और बहुत सारी जो है हानि, कई बार ओलावृष्टि हो जाती, फसलें नष्ट हो जाती, कई बार अतिवृष्टि हो जाती, बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है तो वो फसलें सड़ जाती हैं, जन धन की हानि होती, जीवन कष्टमय हो जाता है। कभी सूखा पड़ जाता, पानी ही नहीं गिरता तो बड़ी परेशानी होती है। ये सब दैविक कष्ट है, दैव के द्वारा। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आग लग जाना, दावाग्नि लग जाना, ये सब दैव से प्रेरित होकर, ये दैविक और भौतिक। हम भूत प्राणी कहलाते हैं, पंच महाभूत से हम बने, इसलिए भूत प्राणी कहलाते हैं। और हम भूतों के द्वारा बनाई हुई प्रत्येक चीज क्या होती है? भौतिक। तो हम हमारे द्वारा बनाई हुई चीजों से, संसाधनों से हमको कष्ट उत्पन्न हो जाना, ये भौतिक कष्ट कहलाता है। तो भगवान कहते हैं तुम यदि मेरी शरण में आ गए और मेरा चिंतन करने लग गए तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे अंदर से 3 तरह के कष्ट को मैं रहने नहीं दूंगा। ये मेरा स्वभाव है, भगवान की प्रकृति है। तो दैहिक, दैविक, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। ये भगवान, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा जी के साथ हम नमन करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव मुनि का, श्री सुखदेव भगवान का वंदन किया है, सुखदेव जी का स्मरण किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। जो अपेत कृत्य हैं श्री सुखदेव जी, जन्म लेते ही और जो वन की ओर प्रस्थान कर गए हैं, ऐसे परम वीतरागी संत शिरोमणि श्री सुखदेव भगवान को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके पश्चात आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं, जो कथा श्री नैमिषारण्य तीर्थ में उत्पन्न हुई, जो कथा नैमिषारण्य तीर्थ में हम लोगों को प्रकट होकर के हम लोगों को जिसने दर्शन दिया है। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम, नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज महामतिमान है, कोई साधारण मति वाले नहीं, महामतिम, व्यास आसन पर विराजमान है। और उनकी कथा को सुनने के लिए कथा मृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्, कथा का आस्वादन करने में, कथा के रस का आस्वादन करने में, कथा के रस का आनंद लेने में जो कुशल है। अच्छा, कथा श्रोता जो है ना, इसे कहते ना कि कोई भी चीज की एक कुशलता होती है, दक्षता होती है, विशेषता होती है। उसी तरह कथा सुनने में भी कुशल होना चाहिए। कथा सुनना भी इतना सरल नहीं है कि कोई भी आकर के बैठ जाए और कथा सुन ले और कथा अंदर चली भी जाए। कथा सुनना भी एक ज्ञान है। अगर ये सब बात होती तो यहाँ पर विशेषता लिखी कुशलः सौनको ब्रवीत्, कुशल हैं जो कथा में, महारथी हैं कथा सुनने की, जिनको कथा मात्र एक जीवन है, जिनको कथा सुनने, अधिकारी श्रोता जिनको कहते हैं। कथा सुन तो बहुत लोग लेते हैं, पर कथा को समझना और कथा को जीवन में उतारना, ये दोनों ही अलग अलग बात है।
सुनना और कथा को जीवन में उतारना, ये दोनों अलग अलग बात है। कथा तो हजारों लोग सुनते हैं, पर कथा सुनने का जो करंट है, कथा सुनने का जो असली महत्व है, वो अभ्यास से आता है। हम निरंतर अभ्यास करके अगर कथाओं को सुनते हैं, तब वह कथा फलीभूत होती है, तब वह कथा हमारे जीवन को परिवर्तित करती है, तब वह कथा हमको बदल देती है। अथवा यदि हमने ऐसे ही कथा सुनी तो ऐसी कथा राख में हवन करने के समान हो गई कि हमने कथा सुनी तो, पर सुन करके उसको चित्त में चिंतन नहीं किया। उसका चित्त में चिंतन यदि किया तो वो कथा चिपक जाएगी और फिर कभी नहीं निकलेगी। और यदि हमने बस ऐसे ही सुना, औपचारिकता करी, तो भैया हमको कथा सुननी थी, सुन ली, ये कहते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं अपितु बहुजन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों के जब पुण्य अर्जित हो जाते हैं तब जाकर के भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सहज नहीं है। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, पूर्व जन्म के पापों के कारण व्यक्तियों को भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। उसके मन में कई बातें, कई बहाने आ जाते हैं कि वो महाराज बहुत गर्मी बहुत हो रही है, महाराज इतनी गर्मी तो हम सह नहीं पाते, हम इसलिए कथा में नहीं बैठ पाते। ठंड हो तो महाराज ठंड बहुत हो रही है, घर से निकलना बहुत कठिन कार्य है, ठंड बहुत। बरसात, इतनी बारिश हो रही महाराज, कथा में कैसे? जगह जगह देखो ये बहाने हैं साहेब। मौसम को अपना काम करने दो, समय को अपना काम करने दो, हम अपना काम करें, ये कुशलता है। अभी आप सुनेंगे इस कथा में कि सर्वेपि मुनिगणा सह पुत्र शिष्या, अपने पुत्र स्त्री और शिष्यों के साथ में बड़े बड़े ऋषि धावन दौड़ते हुए कथा सुनने के लिए आए। इसको ये पता चल जाए कि कथा का आनंद क्या है, वो महाराज बिना कथा के तो एक पल नहीं रह सकते। कथा मात्रैक जीवन, ये और यहाँ कहते हैं राम राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाई। जो कहते हैं कि हम भगवान की कथा को सुनते सुनते अघा गए हैं, तृप्त हो गए हैं, समझ लो उन्होंने अभी कथा के रस को तो चखा ही नहीं। वरना कथा तो वो चीज है जो महाराज समय का ज्ञान भूल जाता है व्यक्ति की। कितना समय हो गया हमको कथा सुनते हुए, ओहो ओहो कितना समय। अब यहाँ आप सुनोगे कि चौथे दिन की कथा में जब श्री परीक्षित जी महाराज भगवान सुखदेव जी से कह रहे हैं कि भगवान आप तो यदुवंश में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की परम कथा को सुनाइए, और आप ये ना सोचना कि हमको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, नहीं साथ दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। भगवान ऐसा नहीं है कि मुझे भूख, आप सोच रहे होंगे 4 दिन हो गए बेचारे को, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, हाँ 4 दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं, आप तो प्रभु कथा सुनाओ। क्यों? बोले भगवान आपके मुख से निश्रित अमृतमयी कथा को सुन सुन करके हमारे जीवन जन्म जन्मांतर की भूख और प्यास दोनों ही समाप्त हो गई। प्यास बढ़ गई कथा की, भूख बढ़ गई कथा की। जिसको सुन करके और अतृप्ति का अनुभव हो वो कथा का मतलब है। और जिसको ऐसा लगे अरे यार बताओ इतना टाइम हो गया अभी तक कथा समाप्त नहीं हुई, मुझे तो बहुत सारे काम करने, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कभी होगा ऐसा? कई लोग कहते महाराज जब तक जीना है तब तक सीना है। हाँ, जिंदगी में कभी ऐसा अवसर आएगा ही नहीं। पक्की बात है, लिख लीजिए कि आप कभी एक दिन फुर्सत में बैठे, कोई ना कोई काम आपको सदा रहेगा ही रहेगा।
क्योंकि ये कर्मण्योपाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कर्म, ये कर्म भूमि के बारे में, कर्म है, यहाँ कर्म करते रहो, परंतु कर्म के साथ साथ आपकी मुख्य ड्यूटी मत भूलो कि हमें क्या करना है, मुख्य उद्देश्य क्या है। अरे ये सब काम करते करते हमको उस परम ईश्वर को प्राप्त कर लेना है, उसकी उस चेतना का अनुभव कर लेना है, उस परम तत्व की हम जिज्ञासा जो हमारे अंदर बनी हुई है, उस जिज्ञासा को हमें पूर्ण करना है। तो इस यात्रा को हमें करना है। महाराज यहाँ श्री कुशलः शौनको ब्रवीत कथामृत रसास्वाद। कुशलः शौनको, कथामृत का आस्वादन करने में, स्वाद लेने में जो कुशल है श्री शौनक जी महाराज, वो आज सूत जी महाराज से कह रहे हैं, बोल रहे हैं। शौनको ब्रवीत, बोल पड़े, क्या बोल रहे हैं महाराज? कह रहे हैं अच्छा, किसी से कुछ सुनना हो तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान आपकी तो बात ही क्या है। हाँ, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी की प्रशंसा करी, प्रभु आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में आपका विवेक करोड़ों सूर्यों के समान है, कोटि सूर्य समप्रभा। इतना कोई सुनेगा खुश हो जाएगा ना। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, आपको तो सब कुछ पता है, इतिहास आप जानते हो, पुराण आप जानते हो, शास्त्र आप जानते हो, आपको सब कुछ पता है। और आपको इतना कुछ पता है कि यदि आप देवताओं के समान उम्र पाकर के भी हमको सुनाते रहोगे तो विषय समाप्त नहीं होगा, इतना विषय है। परंतु भगवान संभवतः आने वाले समय में, अच्छा ये जो ऋषि हैं, सूत जी आदि ऋषि हैं, ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषि मुनि, इनका मतलब ये सब अलग अलग होते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि। ऋषि का मतलब होता है रिसर्चर, अंग्रेजी का शब्द है रिसर्चर, जो रिसर्च करे, एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी कर ले और उन घटनाओं को लड़ने के लिए सामग्री तैयार करे, भविष्य में होने वाली आपदा के विषय में समझ ले और उस आपदा को नष्ट करने की तैयारी कर दे। उसका क्या एंटीट्यूड है, कैसे वो नष्ट होगा, कैसे उस व्यक्ति उसको पार जा पाएगा, ये पूर्व की बातों को जानने वाले थे सब ऋषि। और ये एक जगह बैठ करके नैमिषारण्य में इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि भविष्य में जो कलयुग आने वाला है, उस कलयुग में जब मनुष्यों की आयु अत्यंत छोटी हो जाएगी, आयु, बय और बुद्धि, कद काठी सब कुछ छोटी हो जाएगी, तो ऐसी अवस्था में व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा, यह चिंता मन में रखते हुए श्री शौनक जी ने, जो 88,000 ऋषि हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री शौनक जी। और शौनक जी ने सूत जी महाराज को कहा कि भगवान शास्त्र बहुत हैं, पुराण बहुत हैं, परंतु आप कृपा करके हमको उसका सार बताइए, कथा सारम, कथा का सार बताइए। क्योंकि व्यक्तियों के पास इतना समय नहीं होगा कि पूरा पुराण, अलग अलग पुराण, अलग अलग शास्त्र, अलग अलग उपनिषद सब कुछ सुनने में लग जाए तो उसका उम्र कम पड़ जाएगी महाराज। तो इसके लिए कथा का सार आप बताइए, बड़ी कृपा हो। और ऐसी कथा कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, जो भक्ति को भी बढ़ाए, ज्ञान को भी बढ़ाए और विराग वैराग्य को भी बढ़ाए और विवेक को भी बढ़ावे, ऐसी आप हमको कथा सुनाइए जो माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भगवान विडंबना यह है, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। भगवान इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी वृत्ति में लिप्त हो गए। जीवश्चासुरतांगता, जीव आसुरी प्रवृत्ति में असुरता को प्राप्त हो।
जो काम मनुष्यों को करने होते थे ना, मनुष्यों ने उन असुरों से कह दिया भाई साहब अब आप लोग शांत होकर के बैठो, आपके सब काम अब हम लोग करेंगे। मांस खाना, मदिरा पीना और नाना प्रकार के व्यभिचार आदि कार्य करना, ये राक्षसों के काम थे, असुरों। पर मनुष्यों ने उनको स्वीकार कर लिया। जीवश्चासुरतांगता, प्रत्येक जीव असुरता को प्राप्त हो गया। अपनी अपनी मर्यादा को भूल करके लोग उसका अतिक्रमण करके और उस अपने जीवन को जी रहे हैं। ये गोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरता क्लेशाक्रांतस्य तत्सैव शोधने किं परायणम्। क्लेश से आक्रांत है, भयभीत है। व्यक्ति ने अनेक प्रकार के पाप किए हैं और ऐसा नहीं है कि पाप आपने किया और पाप करके हो गया काम। हाँ, पाप किया हुआ पाप ये आप सदैव स्मरण रखना कि हमारे द्वारा किया हुआ पाप नष्ट नहीं होता, कभी नहीं। व्यक्ति ये सोच ले कि हमसे कोई किसी ने देखा नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पाप, रोग और भय ये दो चीज लेकर के आता है। व्यक्ति को रोग यदि हुआ, व्यक्ति को यदि कोई भय उत्पन्न हो रहा है, ये पाप के कारण होता है। तो ये सावधान होकर के जीवश्चासुरता क्लेशाक्रांतस्य, अपने द्वारा किए हुए उन पापों को स्मरण करके व्यक्ति उस क्लेश के द्वारा सदा आक्रांत रहता है, भयभीत रहता है और उसको भय ये लगता है कि वो कहीं मर न जावे। तो उस मृत्यु के भय से मुक्ति पाने का आपके पास कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्, उसका शोधन क्या है, कृपा करके उसके विषय में हमको वो बात बताइए। महाराज, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधनम्। भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसा भी आप हमको साधन बताइए। क्योंकि एक बात हम जानते हैं प्रभु कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को यदि चिंतामणि प्राप्त हो जाए कहीं से तो चिंतामणि क्या करती है, संसार के सारे सुख उसको प्रदान कर देती है। कोई चिंतामणि नाम की चीज है तो वो संसार के सारे सुख उसको दिला देती। चिंतामणि लोक सुखम, लोक के सारे सुख। और सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, सुरद्रु सुर माने देवता, द्रुह माने वृक्ष। जो देवताओं का वृक्ष है उसको क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष। अगर किसी को कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए तो सारी स्वर्गिक संपदा का वह मालिक बन सकता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सुरद्रु समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने में वो समर्थ है। क्या सुरद्रु, सुरद्रु स्वर्ग संपदा, स्वर्ग की संपदा को प्राप्त। परंतु प्रभु यदि प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर गुरु की कृपा हो गई तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों के लिए दुर्लभ है वैकुंठ, उसका अधिकारी बन जाता है। आप तो हमारे गुरु हो भगवान, आप कृपा करो और हमको सुंदर सुंदर कथाओं का सार सुनाओ। सूत जी महाराज यहाँ पर बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। प्रीति सौनक चित्तेते हतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार के भय को नाश करने वाला और सर्व सिद्धांत को जो निष्पन्न करने वाला है वह चीज हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी थी, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव। अब हम आपको बताते, काल व्याल मुखग्रास, एक बड़ा भयंकर व्याल है, व्याल माने सर्प, और वह व्याल ने अपना मुख ऐसा खोल रखा है और उसके खुले हुए मुख में हम बैठे हुए, मुखग्रास, उसके ग्रास बने हुए बैठे, और त्रास निर्नाश हेतवे, उसके त्रास से त्रसित है, भयभीत है।
और उस भय से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है, और वह उपाय है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। यहाँ भागवत को शास्त्र बताया। भागवत पांचवा वेद है। श्री भगवान, वेद भगवान कितने? 4। ऋग्वेद सबसे आदि वेद कोई है तो वो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, और फिर पांचवा कोई वेद है तो वह श्रीमद् भागवतम पंचम वेद है। पंचम वेद निराला। यहाँ इसलिए सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सारे सिद्धांतों को, क्योंकि प्रत्येक वेद में, श्रुतियों में, शास्त्रों में अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बताया कि ये देखेंगे, ये द्वैत अद्वैत इत्यादि बातों में निर्गुण निराकार सगुण साकार आदि का जो है प्रतिपादन करने वाले हैं, परंतु यहाँ श्रीमद् भागवत सर्व सिद्धांत निष्पन्न। तो श्री सुखदेव स्वामी ने जो भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को जो बात बताई वो सभी प्रकार की, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, और कलयुग के प्राणियों पर अनुग्रह करके श्री सुखदेव स्वामी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी वह बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं। क्योंकि मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय क्या है? वह उपाय है श्रीमद् भागवत। तो महाराज यहाँ पर कह रहे हैं भागवत की महिमा के बारे में बताया कि भागवत इतनी महान है। तो भैया बोले भागवत की कुछ बातें और भी बताओ, भागवत की महानता के बारे में बताओ। अच्छा, आज की कथा जो आप सुन रहे हो, इस कथा का मतलब नाम ही है श्रीमद् भागवत महात्म्यम। ये श्रीमद् भागवत के महत्व की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। भागवत को क्यों सुनना है, भागवत सुनने से क्या होता है, भागवत की आवश्यकता क्यों है, भागवत का मतलब क्या है। भगवतः प्रोक्ता भागवत, जो भगवान का है वह भागवत। यहां कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि जब ये सिद्ध हो गया कि परीक्षित जी को 7 दिनों में मरना है, तक्षक नाग आएगा, डसेगा, जिससे परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। जो परीक्षित को पता चला कि भैया अब हमारा तो जीवन अंत है, 7 ही दिन शेष बचे हैं, अब हमको चला जाना चाहिए। गंगा जी के तट पर पहुंच गए तो वहां बड़ी सभा लग गई, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आए। तो उसी सभा में श्री सुखदेव स्वामी जा रहे थे, तो रास्ते में सुखदेव स्वामी को देवता मिल गए, इंद्रादि देवता। तो इंद्रादि देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी प्रणाम करते हैं आप। सुखदेव जी ने कहा हाँ जी बोलो क्या बात है। तो बोले भगवान एक बात करनी थी, 2 मिनट कर सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा बोलो क्या बात। तो बोले ये हमारे हाथ में देख रहे हैं आप। सुखदेव जी ने कहा क्या है इसमें? ये तो कलश जैसा दिख रहा है। बोले हाँ जी ये कलश है। अब आप ये नहीं पता होगा कि इस कलश में क्या है। तो बोले हमें कैसे पता होगा, आप बताओ आपके हाथ में। बोले इसमें अमृत है। अच्छा अमृत है, बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज अमृत का प्रभाव तो क्या होता है आप तो जानते ही हैं, और ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने जा रहे हो। बोले हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना। तो बोले ये अमृत महाराज आप ये ले लो और इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए। तक्षक नाग आकर के डसेगा, परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी इस अमृत के प्रभाव से। और उसके बदले में जो कथा आप राजा परीक्षित को सुनाना चाह रहे हैं वो कथा आप हमको सुना दीजिए। ओ सुखदेव जी, जैसे कोई आपके घर आवे और कहे आपका बहुत बढ़िया 1 करोड़ रुपए का बंगला बनाया आपने, बहुत बढ़िया, और कोई 10 रुपया लेकर के आए और कहे भैया ये 10 रुपए में आप हमको अपना बंगला बेच दो, आप क्या कहोगे उसको?
पागल हो गए हो? अगर आपका मूड अच्छा हुआ तो आप इसी तरह उसको हंस करके टाल कर, और यदि आप गुस्सा में और हुए यदि, तो फिर उसको डंडा लेकर भगाओगे, दौड़ लगाकर भागो सारे यहाँ से। 10 रुपए में मेरा बंगला खरीदने आ गया, करोड़ों रुपए का बंगला। तो यहाँ एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो भयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ओ विनिमय, विनिमय का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, अदला बदली। अदला बदली देखो किस चीज की कर रहे हैं? अमृत ले लो, कथा दे दो। पूर्व काल में जब मुद्राएं की कमी थी, हमारे यहाँ पर मुद्रा नहीं थी, लोगों के पास ज्यादा मुद्रा नहीं होती थी, तो क्या करते थे कि अनाज के बदले में सौदा सामान खरीद लिया करते थे। तराजू पर एक तरफ में अनाज रख लिया, दूसरी तरफ में उस वस्तु को रखा, और फिर उसमें अदला बदली कर लेते थे उस अनाज के बदले। इसको कारण यह था कि जैसे टमाटर आलू खरीदने जैसे, तो टमाटर का वही रेट हुआ और वही रेट गेहूं का हुआ, तो भैया जितना गेहूं ले लो उतना ही टमाटर का बदला बदली कर लो, क्योंकि दोनों के मूल्य में समानता है, इसलिए अदला बदली की जा सकती है। अब कोई 1 किलो गेहूं लेकर के सुनार के पास चला जाए कि भैया 1 किलो गेहूं ले लो, 1 किलो सोना दे दो, तब तो संगत नहीं हुआ, क्योंकि सोने का मूल्य उसके गेहूं के मूल्य से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने एक बात कही, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कहा ये तुच्छ सा अमृत, और इसकी एक बात है, इस संसार में जिसने जन्म लिया वो मरेगा ही मरेगा, पक्का है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अमर हो जाए, एक ना एक दिन नष्ट सबको होना है, कोई बचेगा ही नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, सबको जाना। और अमृत से हो सकता है कि एक्सपायरी और ज्यादा बढ़ जावे, डेट ज्यादा बढ़ जावे, उम्र ज्यादा बढ़ जावे अमृत के प्रभाव से, पर अमर नहीं हो सकता। क्वा सुधा और क्वा कथा, इस अमृत से एक ना एक दिन व्यक्ति जरूर मरेगा, पक्का है। हो सकता है उम्र बढ़ जाए, अलग बात, परंतु कथा, ओहो, जो कथा अमृत है, उस कथा अमृत को जो पान कर लेता है, वह तो महाराज इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर के समस्त पापों का क्षय करके और भगवान में लीन हो जाता है। और भगवान में लीन होना मतलब भगवान ही बन जाना। जैसे दूध में पानी मिलाया तो दूध में पानी लीन हो गया, फिर आप उसको निकाल नहीं सकते अलग से। उसी तरह व्यक्ति जब परमात्मा में मिल गया, परमात्मा में लीन हो गया, तो आप उसको वापस खींच सकते हो क्या? नहीं, वो लीन हो गया, लय हो गया उसमें, और उसमें फिर वो तो अमर ही हो गया, फिर तो वो नष्ट नहीं हो पाएगा कभी। तो क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान, ट्रांजैक्शन की बात को, क्वा काचः क्वा मणिर्महान, तुच्छ से कांच के टुकड़ों के बदले में तुम बहुमूल्य मणियां लेने आ गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा आना चाहिए। स्वकार्य कुशला स्वरा, अपना कार्य सिद्ध करने में तो तुम बड़े कुशल हो, इसलिए जाओ, हम तुम्हें ये कथा अमृत नहीं देंगे। बड़ी सुंदर यहाँ बात, अभक्तांस्तांस्य विज्ञाय न ददौ सा कथा अमृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इससे ये सिद्ध हुआ कि जो भगवान की सुंदर कथा है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये भागवत की कथा हम लोग यहाँ बेलही घास में बैठ करके और भगवान की अमृतमयी कथा को सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी सहज और सरल हो गई। तो जो चीज हमको बड़ी कृपा पूर्वक मिल जावे, बड़ी उसको बड़ी दैन्यता पूर्वक हमको ग्रहण करना चाहिए।
और भगवान की कृपा मानना चाहिए कि भगवान ने बड़े अनुग्रह किया, हम पर बड़ी कृपा करी कि हमको श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त।